आओ साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। कैसे हैं आप? ईश्वर करे आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने अपना बहुत धैर्य की परीक्षा दी है और तुम धैर्य की परीक्षा में सफल भी हो रहे हो। बाकी मैं हूं ना, फिर किस बात की चिंता करते हो? एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने बच्चों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। अगर उनसे वादा करता हूँ कि उनका वो काम कर दूंगा तो भले ही कुछ देरी हो जाए, लेकिन मैं वो काम कर देता हूँ। मेरे कुछ बच्चे मुझसे नाराज हो जाते हैं कि बाबा ने वो काम नहीं किया। उन बच्चों में धैर्य नहीं है, वो सब्र नहीं करना चाहते। उनको है कि जैसे बाबा को अपनी कोई बात कह दो तो बाबा उनकी बात पूरी कर दें। लेकिन मेरे बच्चे, हर काम का अपना एक वक्त होता है, समय होता है। वक्त से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और वक्त के बाद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जब वक्त आएगा उसी समय तुम्हें हर चीज मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम हर चीज के लिए तुमने बहुत सब्र किया है। मैं ये भी जानता हूँ तुम अंदर से बहुत दुखी और परेशान हो, अंदर ही अंदर बहुत दुख में हो। किसी को अपना दुख तुम नहीं जाहिर होने देते, यहाँ तक कि तुम अपना दुख अपने सगे संबंधियों से, अपने माता पिता से भी नहीं कहते। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे इन हालातों को बदलने वाला हूँ। मैं हर वो चीज तुम्हारे पक्ष में करने वाला हूँ जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, जब मालिक की कृपा होती है ना, असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं, सारे रास्ते खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे रास्ते में बहुत विघ्न आए हैं, बहुत तुमने दुख देखे हैं, बहुत परेशानियों का तुमको सामना करना पड़ा है। तुमको रास्ते में ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने तुमको गलत ठहराया। मेरी योजना को अब समझो मेरे बच्चे। मेरी योजना अब तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने की है। तुम मेरी लीलाओं को अब समझने लगे हो। पहले तुम मुझे दोष देते थे, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि जो होगा साईं की इच्छा से ही होगा, और जब होगा साईं अपनी मर्जी से ही देंगे। तुम अब दूर की सोचने लगे हो, पहले तुम नहीं सोचते थे। समय उचित इस समय नहीं है। जो लोग तुमसे नाराज हैं ना, उनको तुम नाराज रहने दो। जब वक्त आएगा वो तुमसे खुद बोलने आएंगे, क्योंकि इस समय गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं है। क्योंकि तुम तो रिश्तों को बांध कर चलना चाहते हो, लेकिन कुछ तुम्हारे परिवार के लोग हैं जो इस रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम्हारी भलाई भी छिपी है तो सिर्फ इन सब चीजों में ही। मैं देख पा रहा हूँ और मैं तुमको भली भांति जानता भी हूँ। तुम्हारा दिल दूसरों के प्रति बहुत साफ है, निश्चल है। तुम जो करते हो निष्काम करते हो, बिना इच्छा के करते हो। लेकिन सामने वाला जो तुमसे बातें करता है सिर्फ चाह में करता है, लालच में करता है। इसलिए
ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना ज्यादा अच्छा है। आगे जाके ये सब तुम्हें परेशान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ बताने चाहता हूँ। जिस भक्त पे मालिक की कृपा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, मालिक उसको अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। उसकी बुद्धि भक्ति में, साधना में, नाम जाप में खुद लगा देते हैं। मालिक की जिस पे कृपा नहीं होती, मालिक कोई लाठी डंडे लेके नहीं आते हैं, ऐसे भक्त की बुद्धि फेर देते हैं। ऐसा भक्त चाहे जितना भी मंदिर में बैठ जाए, चाहे उसको लाखों का प्रलोभन दे दिया जाए, लालच दे दिया जाए कि तुम 1 घंटा मंदिर में बैठो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन ऐसा भक्त जिसकी बुद्धि फिर चुकी है, वो मंदिर में बैठ ही नहीं सकता। लेकिन जिस भी भक्त के ऊपर मालिक की कृपा एक बार हो गई ना, मालिक उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। मालिक उसकी बुद्धि अच्छे कामों में लगाता रहता है, सत्संग में, दान पुण्य में, भक्ति में लगाता रहता है, और हर जगह उसको यश, शोभा, सब कुछ मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है, उसके घर में बरकत आती है, और उसको कभी किसी के सामने झोली फैलाने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई नई शुरुआत करोगे ना, तो लोग तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। लोग तुमको ताने भी देंगे कि ये तुम क्या फालतू के काम कर रहे हो। लेकिन हर काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। जो भी काम करो मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, ईश्वर का हाथ पकड़ के, ईश्वर को साथ ले जाके वो काम करो। प्रभु को बोलो कि प्रभु आप मेरे इस काम में मेरे साथ रहना और मुझे सफलता देना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वो लोग तुमसे अब बोलने को तरसेंगे। इसलिए दुनिया की बातों पे मत ध्यान दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी निगाहें तुम पर हमेशा रहती हैं। तुम कभी असफलता को नहीं देखोगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा आगे तरक्की करते रहोगे। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद भी देता हूँ। मेरे बच्चे, अच्छे काम के लिए ये मत सोचो कि कल से करूँगा, अच्छे दिनों में करूँगा। हर दिन ईश्वर का बनाया हुआ दिन है, सोचा मत करो। जितना हो सके अच्छे काम करते रहो। इसके लिए किसी से मत पूछो, भले ही थोड़ा दान करो, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न रखो। ईश्वर के दिल में अपनी जगह बनाओ। दुनिया में आए हो तो अच्छे काम करो। ये दुनिया एक बार मिलती है, भक्ति करो। दुनिया में दुख भी होंगे तो सुख भी होंगे, दुख से घबराना मत। गुरु की शरण में एक बार आ गए हो ना, तो दुख तुमको खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर होते रहेंगे। ईश्वर का संग पकड़े रहना। मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ, तुम जितना भी दान करो गुप्त करो। ये नहीं कि 10 लोगों को तुम दिखा के दान कर रहे हो। जताया हुआ दिखाया गया दान ऐसे नहीं लगता है। जितना शांति से गुप्त दान करोगे, वो दान तुम्हारा मालिक के चरणों तक पहुंचेगा। कोई दिखावा मत करो। जितना भी दान करना है, भले ही कुछ ही करो, थोड़ा सा करो, लेकिन दान करना शुरू करो।
यही सब तुम्हारे अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ मेरे कुछ बच्चे बहुत बुरे कर्म करते हैं। मैं उन्हें रोकता नहीं हूँ, मैं उन्हें वो कर्म करने देता हूँ और अपने लेखे जोखे में डायरी में लिखता रहता हूँ। जब वो बच्चे मेरे पास अंत में आते हैं, तब मैं उनसे उनका हिसाब लेता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। अच्छे कर्म करो। चलता हूँ बच्चों, अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक एक।